हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पलटसा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। बात करेंगे धुरंधर की, प्रोजेक्ट हेल मैरी की, डिकॉइट की और इम्पोर्टेंट फिल्म भूत बंगला। उसका क्या हुआ? क्या धुरंधर के आगे वो बिल्कुल ही मतलब फुस पटाखा हो गया कि या फिर इसका कोई चांस है कि नहीं है? इसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। पहले हम बात करते हैं डिकॉइट की। डे 9 ये तेलुगु फिल्म है और अदवी शेष इसके अंदर है। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने आज कर लिया है। वो भी इसलिए किया क्योंकि एज एन एक्टर उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अदरवाइज ये फिल्म थोड़ी सी फुस पटाखा निकली है। अच्छी बन सकती थी। प्रीमाइस अच्छा है, एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है। जो क्रिटिकल इन्होंने एक्सटेंडेड कास्ट ली थी, जैसे अनुराग कश्यप वगैरह, उसको ढंग से इन्होंने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए करके इसका टोटल हो जाता है 30.25 करोड़ रुपीज। प्रोजेक्ट हेल मैरी, आपने पूछा था कि भाई कितने करोड़ इसने कर लिए वर्ल्ड वाइड, ये भी एक सवाल आया था। तो 5,000 करोड़ इसने कर लिए। मतलब आज का बिजनेस और ऐड करेंगे तो और भी ज्यादा हो गए। ये प्रॉफिटेबल वेंचर हो चुका है वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। 75 लाख इसने कल किया था, आज इसने किया 1 करोड़। तो 1 करोड़ से इसका टोटल हो जाता है 60.75 प्लस 1 करोड़, तो हो जाता है 61.75 करोड़ रुपीज। तो ये सक्सेसफुल फिल्मों के लिस्ट के अंदर आ जाती है। बुरी पिक्चर किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन प्रिडिक्टेबल तरीके के टोन में चलती है। विजुअली आपको बहुत ही डिलाइटफुल लगती है। शायद एक वन ऑफ द रीजंस है इसको देखने का। और दूसरा, इसके पीछे जो आर्टिस्टिक तरीके से जो नरेशन स्टाइल है, कि पत्थर के अंदर भी एक ऐसा फ्रेंड दिख सकता है जो कि ह्यूमन इन नेचर हो सकता है। तो वो जो इसका बडी दिखाया गया है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर आपको एक अलग तरीके का पोएटिक तरीके का एक नरेशन देने की कोशिश करी है यहाँ पर। तो जो मेच्योर ऑडियंस है उनको इस तरीके की कॉन्वर्सेशन पसंद आती है। धुरंधर 2 या धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 31। प्रैक्टिकली तो 30 दिन होते हैं, लेकिन कुछ दिन 31 भी होते हैं। 31वें महीने के अंदर रिलीज हुई थी और 31वें महीने के अंदर इसने बहुत ही कमाल की इसने कलेक्शन कर लिया। मार्च में रिलीज हुई थी और कल 3 करोड़ करे थे, आज भी इसमें 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इतने दिन होने के बावजूद भी इसके पास 1800 शोज हैं। कल 1106 करोड़ पे इसने क्लोज किया था। आज के 4 करोड़ ऐड करके 1110 करोड़ पे ये हो चुकी है। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग लगभग क्लोज जा रहा है 1750 के। तो काफी जबरदस्त तरीके की कलेक्शन हम ये बोल सकते हैं कि इसने कर ली है। जबरदस्त तरीके की कलेक्शन है। और अब चलते हैं बंगला की तरफ। क्या इसमें कोई पिकअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आज इसका डे 2 है और डे 0 यानी कि प्रीमियर वाले दिन इसने किए थे 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़। कल किए थे इसने 12.5 करोड़, साढ़े 12 करोड़। और आज ये लगभग लगभग करेगा 20 करोड़। तो जो अक्षय कुमार के फैंस हैं या फिर कोई कॉमेडी के फैन हैं या फिर कोई इस तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं जो अपनी फैमिली के साथ पूरा इंजॉय कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी दुकान तो चली नहीं, सॉरी क्योंकि लोग तो जा रहे हैं। तो आज अगर 20 करोड़ है और कल भी अगर इस तरीके के 20-22 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो इस फिल्म को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्या ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी? हो भी सकती है। उसका बिजनेस एनालिसिस हम कल करेंगे फॉर श्योर। इस मूवी का धुरंधर का हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि करने का कोई फायदा ही नहीं है। उसके अंदर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, माल ही माल है। इसके अंदर हम जरूर करेंगे क्योंकि अक्षय कुमार की जो फिल्में हैं शुरू से ही जस्ट अबाउट ब्रेक इवन करके कुछ प्रॉफिट्स दे देती हैं, जिसकी वजह से वो स्टार बने हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ उनकी लाइफ के अंदर के 50 लगाए थे उसके 100 गए, लेकिन छोटी छोटी फिल्में करने करने करते करते आज वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं। उम्मीदें और जाग गई हैं कि अब आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं तो कोई ऐसे धमाकेदार तरीके का करें जिसमें हीरो के बाल भी उड़ रहे हो, जबरदस्त तरीके का स्लो मोशन हो। कुछ हीरोइज्म अब मिसिंग लगने लग गया है अक्षय कुमार के। जितने भी रोल आ रहे हैं वो सादगी के रोल के अंदर इतना चले गए हैं कि वो जो अक्षय कुमार जिनकी वजह से वो अक्षय कुमार बने थे वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। तो लेकिन भूत बंगला के अंदर उनका जो ये रूपांतर है जो प्रियदर्शन साहब के साथ होता है वो वापस दिखा। तो कल का जो टोटल मिला के 20 करोड़ रुपए आज के मिला के हो जाता है 36 करोड़ रुपीज। और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली 60 करोड़ के आसपास चली गई होगी। हो सकता है अबिट मोर ऑल्सो 65 के आसपास चली गई होगी। और अगर हम कल के 22 करोड़ रुपए के आसपास मान के चलें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, तो ये 48 करोड़ पे पहुंच जाएगा। इसकी लागत ज्यादा नहीं है, 120 करोड़ रुपए के आसपास ये बनी है। इसके अंदर दो चार लोग इंक्लूडिंग प्रियदर्शन साहब, इसमें अक्षय कुमार जी
जी और ये आपके एकता कपूर की जो कंपनी है, बालाजी, ये सब ने तीनों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे लगाए हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये फिल्म हर एक के पॉकेट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ी है। कई बारी अक्षय कुमार फीस नहीं चार्ज करते हैं और अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर भी घोषित कर देते हैं, ऐसा भी होता है। इक्वल शेयर मिल जाता है उस केस के अंदर। जब रिटर्न आते हैं मार्केट से, एग्जीबिटर से जो कलेक्शन आते हैं उसके अंदर, फिर एक हिस्सेदारी जो होती है अक्षय कुमार की भी जाती है, जिससे उनको अपफ्रंट जो है कोई फीस देनी नहीं पड़ती, जैसे बर्डन भी जो होता है फिल्म के ऊपर वो कम हो जाता है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।